तो जैसा कि कल के मार्केट कंडीशन के बारे में आपको पता ही होगा कि कल फिर से स्मॉल कैप में गिरावट थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल गई है। तो ये थोड़ा चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल गिरावट होती है तो कोई बात नहीं है, स्मॉल कैप मिड कैप थोड़ा ज़्यादा गिरने लगते हैं, उस वक्त थोड़ा चिंता वाली बात हो जाती है और देखने वाली सोचने वाली बात होती है कि आखिर मार्केट क्यों गिर रही है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि मार्केट में गिरावट क्यों हुई, और दूसरी बात, अगर मार्केट गिर रहे हो तो गिरते मार्केट में अपनी पोर्टफोलियो को बैलेंस कैसे कर सकते हैं या कैसे रख सकते हैं। इन सारे मुद्दों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सबसे पहले सर अगर ये बात की जाए कि कहाँ पर कितनी गिरावट हुई, तो वो आंकड़े मैं आपको दिखलाता हूँ। निफ्टी 50 में 0.72% की गिरावट हुई, जिसे आप नॉर्मल गिरावट मान सकते हैं। 0.72% की गिरावट निफ्टी के लिए कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। उसी तरीके से सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो 0.83 की गिरावट हुई है। 0.83%, 83% की गिरावट हुई, तो ये भी कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। उसके बाद बैंक निफ्टी की गिरावट अगर देखी जाए तो 1.06% है, यानी 1% से कुछ ज़्यादा है। तो यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली है, लेकिन बैंक निफ्टी भी अपनी जगह पर ठीक ठाक है, यहाँ के लिए भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद बात आती है स्मॉल कैप की। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स को जब आप उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर 2.01% की गिरावट देखने को मिल रही है। कितने का मैं बोल रहा हूँ? 2.01% की गिरावट, जबकि मिड कैप में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। बीएसई मिड कैप की मैं बात कर रहा हूँ, 0.24% की गिरावट है। गिरावट जो ध्यान देने वाली है वो है बीएसई स्मॉल कैप की गिरावट, जहाँ पर 2.01% की गिरावट देखने को मिली है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, और आपके भी मन में आ रहे होंगे इस तरह के बात, कि आखिर मार्केट क्यों गिर रही है, रीज़न क्या है। देखिए, रीज़न कुछ ऐसा न्यूज़ नहीं है या फिर कुछ ऐसा मैटर नहीं है हाल फिलहाल में जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि पूरी तरह उसकी वजह से मार्केट गिरे हैं। मतलब कुछ ऐसा मैटर नहीं है जिसकी वजह से पूरी तरह कोई एक रीज़न माना जा सके, कोई ऐसा रीज़न जिसके ऊपर पूरी तरह से ये मान सके कि भाई इसी रीज़न की वजह से गिरा है। लेकिन फिर भी जिस पे बातें हो रही है, जिस पे कुछ चर्चे चल रहे हैं मार्केट में कि इन रीज़न के साथ, इन रीज़न की वजह से, इन रीज़न की वजह से मार्केट गिरे हैं, उन 2-3 रीज़नों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला रीज़न तो ये माना जा रहा है कि सेबी ने एमफी को इन्फॉर्म किया कि भाई स्मॉल कैप, मिड कैप और इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो हो रहे हैं उस पर थोड़ा मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप और मिड कैप के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें एएमसी कुछ गलत कर रहे थे, फंड मैनेजर कुछ गलत कर रहे थे। यहाँ पर बस सेबी की तरफ से ये कहा गया कि स्मॉल कैप और मिड कैप के बहुत ज़्यादातर पैसे इक्विटी में निवेश किए जा रहे हैं। 97%, 98%, 95%, 90%, मतलब 85%, 90% से ऊपर के पैसे इक्विटी में जा रहे हैं। तो सेबी का ये कहना हुआ कि अभी के टाइम पे कुछ दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टिंग के टाइम पे तो वो पैसे ले लिए जा रहे हैं, एक्सेप्ट कर लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर किसी भी रीज़न की वजह से, अगर स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अगर अपने पैसे निकालने लगते हैं तो वहाँ पर एक साथ बहुत ज़्यादा रिडम्पशन आ जाएगा। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, और ये प्रॉब्लम इन्वेस्टर्स को झेलना पड़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी मिड कैप और स्मॉल कैप की बात की जाए तो यहाँ पर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और ऐसा पास्ट में हुआ भी है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस रीज़न की वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रहे हैं। और कुछ लोग ये भी मानकर चल रहे हैं कि भाई इंडिया के अंदर आने वाला कुछ ही टाइम पीरियड के बाद एक बहुत ही बड़ा इलेक्शन है, और जब भी इलेक्शन होते हैं तभी भी मार्केट में थोड़े नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि भाई ये इलेक्शन जो आ रहे हैं सामने सामने, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे लगता है, देखिए मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ और ये कोई भी नहीं कह सकता है, लेकिन जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि भाई इलेक्शन तो बिल्कुल ही रीज़न नहीं है यहाँ पर। उसके बाद एक रीज़न जो कि बहुत ही मेन है और जिस पे थोड़ा गौर किया जा सकता है कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है, समझ रहे कि नहीं, वो क्या है। अभी फाइनेंशियल ईयर आपको पता है कि क्लोज होने वाला है, एंड होने वाला है, और बहुत सारे लोग जिन्होंने काफ़ी टाइम से इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, ख़ास तौर से अगर मैं बात करूं पिछले 6-7 महीने से, तो पिछले 6-7 महीने में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट में मिला तो म्यूचुअल फंड में मिला, लाजमी मिला है, जिसकी वजह से लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। इस हिसाब से बुकिंग कर रहे हैं। आपको पता है कि वन फाइनेंशियल ईयर में
अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से नीचे रहता है तो 1 लाख रुपये पे टैक्स एग्जेम्प्टेड है। तो इस हिसाब से लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं कि भाई, और वो पैसे इस हिसाब से निकाल रहे हैं कि उनका टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाए। तो इस चक्कर में भी कह सकते हैं, और कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि इस मैटर पे सोचा जा सकता है, और ये ऐसा लगता है कि ये लीगल रीज़न है टाइम के अकॉर्डिंग। अभी के जो टाइम और सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है, तो फिनेंशियल ईयर का क्लोजिंग होते हैं मार्च के लास्ट में, और लगभग जितने भी बिजनेस है, कॉरपोरेट हैं, जितनी भी कंपनीज़ हैं, उनके क्लोजिंग डे मार्च के ही होते हैं। तो ये कुछ मेन रीज़न है और इस पे बिल्कुल गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। अब बात आती है कि गिरावट के टाइम पे अपनी पोर्टफोलियो को बैलेंस करके कैसे रखा जा सकता है। इसके लिए आपको 2 चीज़ें समझने की ज़रूरत होगी। जैसा कि मैंने पीछे वीडियो में कहा है कि मार्केट में कब गिरावट हो जाए, कभी कभी रीज़न दिख जाते हैं, समझ में आ जाते हैं, और करेक्टली समझ में आता है कि हाँ भाई, एग्जैक्टली इस रीज़न की वजह से मार्केट में गिरावट हुई है। लेकिन कभी कभी मोमेंट ऐसे और हालात ऐसे बन जाते हैं जब समझ में नहीं आता कि भाई गिरावट क्यों हुई। तो ऐसे टाइम में कैसे अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करके रखा जा सकता है। एक बात सोचिए, जब आपको पता ही नहीं है और जब आपको ये कोई बता ही नहीं सकता है कि एग्जैक्टली मार्केट क्यों गिरा, कई मरतबा दिख जाते हैं रीज़न, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट में रीज़न समझ में नहीं आते हैं गिरावट के। तो उस वक्त आपको समझ में ही नहीं आएगा जब आपको कोई बताने वाला ही नहीं होगा, जब किसी को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली मार्केट में गिरावट क्यों हुई। दूसरी बात, मार्केट में गिरावट होना, मार्केट का नेगेटिव पॉजिटिव होना, ये मार्केट का नेचर है। तो कभी भी हो सकते हैं, इसमें हमारा हाथ नहीं है। तो जिस चीज़ में हमारा हाथ नहीं है, जिस चीज़ के बारे में एग्जैक्टली पता नहीं है, तो उस चीज़ में ज़्यादा दिमाग हम नहीं लगा सकते हैं। अब हम दिमाग किस में लगा सकते हैं? जो हमारे को पता है, जो हमारे हाथ में है, और वो क्या है? अपनी पोर्टफोलियो को फर्स्ट टाइम से ही, डे 1 से ही डाइवर्सिफाइड रखना। तो इसलिए मैं बराबर बोलता हूँ कि आप अपनी पोर्टफोलियो को इस तरीके से डाइवर्सिफाइड करके रखें कि गिरावट हो तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत न पड़े। हो सकता है कल स्मॉल कैप में आपको रेड देखने को मिले अपनी पोर्टफोलियो में, तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो होता रहता है मार्केट में और होगा ही। लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको ध्यान देना चाहिए पोर्टफोलियो क्रिएट करते वक्त। देखिए, अगर मैं बात करूँ पिछले 1 महीने की, तो पिछले 1 महीने का टाइम पीरियड आप मिलाकर चलें और अभी का टाइम पीरियड आप मिलाकर चलें। दोनों टाइम में जब आप गिरावट को आप देखने की कोशिश करेंगे, तो मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट 4-5% और उससे ज़्यादा गिर चुका है। ख़ास तौर से स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूं तो 5% से ज़्यादा गिर चुका है। 1 महीने पहले कुछ और लेवल पे था मार्केट, आज के दिन में कुछ और लेवल पर है। अब लगातार, और वो लोग जो अपनी पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप ऐड करते जा रहे थे, आने वाला टाइम में उनके साथ क्या होता है, और जब भी मार्केट सिचुएशन बुरे होंगे उस टाइम क्या होता है, ये तो देखने वाली चीज़ होगी। और यकीनन उनको परेशानी होगी, ऐसी बात नहीं परेशानी नहीं होगी। और एक बात और भी कहता हूँ, जो स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दे रहे हैं ना मार्केट के अच्छे हालात में, जो स्मॉल कैप बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं मार्केट के बुरे हालात में, सबसे ज़्यादा गिरने वाले भी वही होंगे। तो इस चीज़ को ज़रा ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट में जो आपके पैसे लगे हुए हैं, यकीनन पैसे आज के डेट में कहते हैं कमाना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारे लोग कहते हैं पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, ये दोनों बातें अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आम जो फैमिली होती है, या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, उनके लिए पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल तरीन चीज़ होती है, और यकीनन बहुत ही मेहनत से कमाई जाती है। तो सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो को यहाँ तक आपने देख लिया है तो कमेंट में yes 9 लिखकर ज़रूर कमेंट करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ कितने लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है।